साथियों नमस्कार आप सभी को। और आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आज इस साल का बहुत लास्ट ब्लॉग है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दिसंबर की लास्ट रात है और इसके बाद कुछ घंटों बाद, चंद पलों बाद 12 बजेगा और 12 बजे बाद नया एक वर्ष का आगाज किया जाएगा। तो साथियों आपको मालूम है कि हमारा हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारा सनातन धर्म है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी की संस्कृति का अपमान नहीं करें और अपनी संस्कृति का रखरखाव करते करते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने की संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि सर्वेषां स्वकं धर्मं सर्वेषां स्वकं मतं तस्मात् न दूष्यते किंचित समादरेण पूज्यताम। सभी, जिसका भावार्थ है सभी का अपना धर्म है, सभी का अपना मत है, इसलिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। सभी का सम्मान के साथ आदर किया जाना चाहिए। हमें तो हमारी हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे धर्मगुरु हमें यही सिखाते हैं। और आप हमें भी अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज देखिए मैं आपको दो बातें आपको बताऊंगा। आप उसको कंपेयर करना हमारे नववर्ष से और इस नववर्ष से। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आज पूरे जितने भी आज होटल हैं, सभी होटलों में अय्याशी होगी। ये मैं बात सही बता रहा हूँ। रात 12 बजे तक नाच गाना होगा, डीजे बजेगा बहुत जोर शोरों से। आज देखो आप, कहीं मुर्गे कट रहे होंगे, कहीं बकरे कट रहे होंगे, कहीं मतलब आज हर एक जीव अपने प्राणों की। वैसे तो प्रतिदिन ये चीजें हैं, लेकिन आप देखिए ना, एक नववर्ष की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, एक नए जीवन का शुरुआत, एक नए सूर्य का स्वागत, एक नए दिन का स्वागत कैसे होना चाहिए। लेकिन इस वर्ष में किस प्रकार से होता है ये आप देखिए। चारों तरफ कोहरा है, इसमें कोई इस मौसम में कोई रस नहीं है। सभी जीव ठंडे से अपना परेशान हुए रहते हैं, वगैरह 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 बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें एक कवि हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को अच्छी लगी इनकी कविता। तो मैं आपको पढ़ के जरा सुनाता हूँ, जिसका टाइटल ही है कि ये हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं करके। बहुत बढ़िया कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसको डाउनलोड हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं। और दोबारा पढ़ रहा हूँ। उनका टाइटल है रामधारी सिंह दिनकर का, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल की सारी अकल वही। उल्लास मंद है जन मन का, आई है अभी बाहर नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है ये अपना त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा नव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत मोटिवेशनल
बातें हैं और कहीं न कहीं इन्होंने अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति इन कविताओं से इनकी वो दिखती है, देशभक्ति दिखती है कि ये किस प्रकार के देशभक्त थे। तो लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरे की संस्कृति का आदर करना चाहिए। हमारे मंदिरों से गूंज उठती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम तो किसी धर्म के विरोध में नहीं उठते हैं, तो हम सभी धर्मों के जय जयकार करते हैं, सनातन की जय जयकार करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कल जब सुबह आपका नववर्ष आए, वो नववर्ष आपको मंगलमयी हो और बहुत सूर्योदय संवेदना पुष्पे दीप्ति काले करुणा व्यंग धने लब्धा शुभं नववर्षस्मि कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिसका अर्थ है, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है और फूल हमेशा महकता रहता है, उसी तरह यह नूतन वर्ष, नया साल आपके लिए हर पल मंगलमय हो। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति को ना भूलें, दूसरे की संस्कृति का आदर करें, सम्मान करें और नववर्ष का आगमन बहुत अच्छे तरीके से हो, कहीं इसमें हिंसा नहीं हो। नववर्ष में हर कुछ आपके जीवन में नया आया हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। ये छोटी सी जानकारी थी, अपने धर्म के प्रति जागरूकता थी, दूसरे के धर्म के प्रति गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि सभी का सम्मान, सभी का आदर करते हुए आप लोग पूरे जनवरी माह से स्टार्ट करेंगे और पूरे साल बढ़िया करके खुश रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नववर्ष, नूतन वर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान खुशहाल रखे आपके जीवन को और सभी को उन्नति बरसे। जैसे हमारे यहाँ एक धूप घास होती है, एक जहाँ तिनका गिर गया बस वहाँ से पलते फूलते जाती है, ऐसे ही आपका परिवार फले फूले, पूरे जगत में हमारे देश का डंका बजे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।